हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज की कहानी का नाम है ढंग। कीर्ति, उठो ना प्लीज़, जाकर देखो तुम्हारी मम्मी क्या बना रही है। कोई देहाती गंवार खाना ना बना दे। ऑफिस में डिब्बा खुलने पर मेरे दोस्त कहीं मेरी खिल्ली ना उड़ा दे। सुबह सुबह वाद विवाद करना नहीं चाहती थी कीर्ति। बुरा लगने के बावजूद भी उठी और किचन में गई। कीर्ति और केशव की शादी को 3 साल पहले हुई थी। कीर्ति के माता पिता पहली बार बेंगलोर आए, जो एक बहुत ही छोटे शहर में रहते थे। कीर्ति की स्कूलिंग भी वहीं से हुई। फिर पढ़ाई के सिलसिले में शहर में रहने लगी। एमटेक के दौरान ही केशव से शादी हुई। शहरी तौर तरीके से परिधान, समयानुरूप खान पान आदि भी अपनाती गई। शहर में रहते कीर्ति पर माँ के हाथों बने खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। देखो माँ केशव के लिए गोभी की सब्जी और कीर्ति के लिए गोभी के पराठे बना रही है। धीमी जानती थी कि कीर्ति को गोभी के पराठे बहुत पसंद है, पर समय की कमी और केशव को पसंद को महत्व देते गोभी की सब्जी ही बना देती कीर्ति। गवार देहाती खाना क्या होता है केशव, एक तो सुबह सुबह दामाद और बेटी के लिए बनाओ, फिर ऊपर से बातें भी सुनो। कल उनके कपड़े पहनने के ढंग पर तंज कसा था। आज केशव के इन दो शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया था। खाना खाना होता है, खाने को आदर करना सीखो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पसंद का हर खाना बनाती, मैं कभी कुछ नहीं कहती, जो बनता जैसा बनता खा लेती। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी होता कि वो माँ के हाथ का बना खाना होता है। मैंने कभी नहीं सोचा तुम्हारी माँ या मेरी माँ। माँ जानती है मैं अपनी पसंद का खाना नहीं बना पाती, इसलिए वो तुम्हारी पसंद के साथ साथ मेरी पसंद का भी खाना बना रही थी। तुम लोग कभी पत्नी की पसंद समझने की कोशिश ही नहीं करोगे कि ना तवज्जो देते हो। क्या मैं मनुष्य नहीं, मेरी अपनी पसंद इच्छा नहीं हो सकती। तुम पति क्यों चाहते हो कि हम ससुराल आते ही तुम लोगों की पसंद को अपना ले, अपनी पसंद को एकदम से भूल जाए। 25 साल तक जो स्वाद हमारी जुबान पर चढ़ चुके हैं, हम जिस स्वाद के गुलाम हो चुके होते हैं, उसे एक दिन में कैसे भुला दे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम तो एक दिन खाने के लिए भी तैयार नहीं। तुम तुरंत मुझे भेजा किचन में। माँ कोई हमेशा के लिए रहने नहीं आई, कुछ दिन तो उनका मान रखने के लिए उनकी पसंद का खाना खा ही सकते हो। तारीफ के 2 बोल ही बोल दोगे तो तुम्हारी जुबान घिस नहीं जाएगी। 3 सालों में पहली बार आई है। तुम्हारे माता पिता कितनी बार आ चुके हैं, मैंने उन्हें दिल से स्वीकारा है। कभी उनके लिए गलत ना बोला, ना गलत व्यवहार किया। इन 3 सालों में तुम मेरी माँ को माँ जैसा सम्मान देना तो दूर, उल्टा गवार कह रहे हो। एक तो सम्मान है, दूसरी देहाती गवार कहकर आग में घी डालने का वाला काम किया। तुमने मत भूलो, इन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। केशव चुपचाप रहा, फिर बोला, जैसा तुम समझ रही गवार देहाती। बात खत्म होने से पहले कीर्ति कमरे से बाहर चली गई। प्लीज़ कीर्ति, मुझे माफ़ कर दो। सच में मैं दिल से अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं कर पाया था। आज के बाद उनके सम्मान में कोई आँच नहीं आने दूंगा। उनके लिए कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पति की बातों से कीर्ति को राहत अवश्य मिली, पर मन कहीं दुष्ट हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। आज के